Hello students, welcome to LBD. Now we gonna begin with the lecture number 4. So guys, lecture number 1 में हम लोगों ने बेसिक्स देखा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोगों ने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या बनाएंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने कितनी कॉस्ट का मटेरियल यूज किया जो हमें इस साल एक्सपेंस बुक करना है, वो कैसे निकालते हैं वो देखा। फिर हमने देखा कि फॉर्मूला तो हमारे पास है, बट कई बार फॉर्मूले में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको उसको जीरो मानना है। फिर हमने देखा कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें परचेज नहीं दे रखा, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स को यूज करके हम लोग हमारी क्रेडिट परचेज निकालेंगे, फिर कैश परचेज में ऐड करके हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। गाइस अब एक और टाइप का, लास्ट टाइप का इसमें प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें हमने कहा हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। अब आपके पास क्या है गाइस, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है ना, आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, आपको सिर्फ दे रखा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपको क्या दे रखा है गाइस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सो जब भी आपको सिर्फ पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे रखा है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमें दे रखा है 2 लाख रुपीस। सो गाइस जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, परचेजेस नहीं गिवन, ना ओपनिंग और क्लोजिंग के हमारे पास क्रेडिटर्स है कि हम लोग क्रेडिट परचेज निकालें, तो उस केस में अजम्पशन यही होगा दैट आप जितना भी पेमेंट क्रेडिटर्स को कर रहे हो वो सारा का सारा आपका परचेज माना जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा ओपनिंग हो गया, हमारा ओपनिंग के साथ हमारा परचेज ऐड हुआ, और मैंने कहा मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या हो गया, वो माइनस हो गया। अब सवाल ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग मेरे पास है 10,000 एंड 20,000, परचेजेस मेरे को दे नहीं रखा, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में मैं इस 2 लाख को ही क्या मानूंगा गाइस, इस पेमेंट को ही मैं परचेज मान लूंगा, बिकॉज मेरे पास कोई तरीका नहीं है अमाउंट निकालने का। तो मैं यहां पे कितना लिखूंगा बच्चों, 2 लाख रुपए। सो गाइस वैल्यू कितनी होगी, 2,10,000 माइनस 20,000 विच कम्स टू रुपीज 1,90,000। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। गाइस हम लोगों ने सारा एक एक कॉन्सेप्ट कवर किया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग तीनों दे रखा हो, बहुत आसान है निकालना। सेकेंड, ओपनिंग नहीं गिवन, क्लोजिंग नहीं गिवन, या दोनों ही नहीं गिवन। थर्ड केस, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन, परचेज नहीं गिवन, तो हम लोग क्रेडिटर अकाउंट से निकालेंगे ओपनिंग क्लोजिंग। कल को क्रेडिटर अकाउंट की डिटेल भी नहीं गिवन तो हम पेमेंट को ही क्या मान लेंगे, परचेज। सो हमने रफली एक एक टाइप के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब आप डिटेल में अपने बुक जो भी आप रेफर कर रहे हो, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लैंग्वेज और इससे इंप्रूव होती जाएगी एंड यू विल बिकम मास्टर इन दिस कॉन्सेप्ट। सो गाइज अब मैं थोड़ा सा आपको इसका इफेक्ट बता देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। गाइज जैसे हम लोग, मैंने अभी आपको ऊपर फर्स्ट लेक्चर में बताया था दैट यू नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है अपना, दिस इज लाइक P&L। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। मतलब इसमें डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड आपकी सारी की सारी इनकम आती है। तो मैंने कहा जितना भी मटेरियल आपने यूज किया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो यहाँ पे एज आपकी कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी कॉस्ट। जो भी कॉस्ट है आप यहाँ पे उसको एक्सपेंस की तरह आप क्या करेंगे, लिख देंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। सो आप डेबिट साइड अपने सारे खर्चे लिखते हैं, तो इस साल आपने जितने का भी मटेरियल यूज किया वो आपके लिए क्या होगा बच्चों, एक्सपेंडिचर। सो गाइस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ये दोनों पार्ट आपको आने चाहिए। अब मैंने कहा लास्ट, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे, नॉर्मली जैसे भी आप बाकी सब्जेक्ट के बैलेंस शीट 11th में बना के आए हैं, 12th में इनकेस पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं तो आपने बैलेंस शीट बनानी देखी होगी। आप सीधा का सीधा आएंगे, आप जैसे अपने स्टॉक को एसेट लिखा करते थे वैसे ही आप यहाँ आएंगे और आपके पास ये जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो स्टॉक ऑफ मटेरियल आपका क्या होगा, यहाँ पे एसेट की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? सो हम लोगों ने इसके सारे इफेक्ट, सारी की सारी चीजें देख ली। हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते कैसे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरफ आता है, जो भी स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग बचा वो कहाँ पे रिकॉर्ड करता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। सो गाइस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए दैट इज इट फॉर द डे।
अब आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बुक में, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में, स्कूल में, जितनी ज्यादा लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें मास्टर होते जाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द सब्सक्रिप्शन। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। भागो मत, जागो।